नमस्कार, आप सभी का एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अजय चौधरी राजस्थान जीके के आरपीएससी एवं अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स ग्रेजुएशन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कल की एक क्लास में आपको क्वेश्चन दिए गए थे। पहले हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमारे कल क्वेश्चन दिए गए थे, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था आपका, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 में। 9 मई 1540 में हुआ था। ठीक है, और अगर आपको ये तो है ईस्वी में, किस में है ये? ईस्वी में, तो 1540 ईस्वी में। ठीक है, अगर विक्रम संवत में पूछता था, विक्रम संवत में अगर पूछता आपको तो कब हुआ था विक्रम संवत में? 1597 में। 1597 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में विक्रम संवत देख के भी पूछा हुआ है। और इस महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका था। ठीक है, और इसका पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। और माता का नाम क्या था इसकी? जयवंती बाई। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? अगर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता था महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बादल महल से भी आगे पूछने लग गया, तो आगे बादल महल में कौन से था? जूनी या जूना कचेरी, जूना कचेरी में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, जूना या जूनी नाम से कोई दिक्कत नहीं है, जूना कचेरी में हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल के जूना कचेरी में हुआ था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में, लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कई बार पूछ लेता है इसका जन्म कब हुआ था, तो विक्रम संवत में देके पूछ लेते, कई बार सन देके पूछ लेते, कई बार उसका जगह पूछ लेते कहाँ हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सबसे पहले हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। उसके बाद में विधिवत रूप से या आधिकारिक तौर से हम बोलें तो विधिवत रूप से हुआ था कुंभलगढ़ में। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था, उसने इस बड़े पुत्र था महाराणा प्रताप, उसके जगह पे उसने अपने छोटे पुत्र का राज्याभिषेक की घोषणा या उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो उस उत्तराधिकारी से नाराज होके सरदारों ने गोगुंदा में, जहाँ उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दो ही क्वेश्चन थे आपको, दो ही क्वेश्चन हो गए, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास मेवाड़ राजवंश से होगी, क्योंकि मेवाड़ राजवंश हमने पहले लेक्चर ले चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। मेवाड़ राजवंश यानी गुहिल और सिसोदिया वंशज की हमारे आज सेकंड क्लास है। ठीक है, क्योंकि हम पहले एक क्लास ले चुके हैं इस राजवंश से। ठीक है, इसका हम एग्जाम की क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन से पहले, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, तो पहले बार किसको भेजा था? ऐसे क्वेश्चन से फर्स्ट टाइम भारमल, जलाल खां, मान सिंह और भगवंत दास। तो पहली बार किसको भेजा था? जलाल खां को। किसको भेजा था? जलाल खां को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व है, कौन सा अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा, ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? ऊपर वाले में पूछा कि पहली बार किसे भेजा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतिम बार किसको भेजा गया है। ठीक है, तो जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास और मान सिंह। तो किसको भेजा था? लास्ट बार, किस बार? अंतिम बार भेजा था टोडरमल को। ये देखना क्वेश्चंस बहुत बार आए हुआ है। पहली बार देखना है कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है, फिर अंतिम का 2 बार आया हुआ है, और ऐसे भी पूछता है, इनका क्रम भी पूछता है, तो आप इसका क्रम भी याद रखना। पहली बार किसको भेजा था? जलाल खां को। ठीक है, पहली बार जलाल खां को, उसके बाद में किसको भेजा? मान सिंह को। तीसरी बार किसको भेजा? भगवंत दास को। चौथी बार किसको भेजा? टोडरमल को। 4 बार इसको समझौता के लिए भेजा था किसके? अकबर ने मान सिंह के पास। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल या 4 बार प्रस्ताव भेजा था। पहली बार जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरी बार मान सिंह के, तीसरी बार भगवंत दास में, चौथी बार टोडरमल के। कई बार सन भी पूछ लेता है। तो जलाल खां को इसका राज्याभिषेक कब हुआ था?
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपको सबको पता होगा 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सब 72 ईस्वी फरवरी में, कितनी फरवरी को? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को उसका राज्याभिषेक हुआ था। और जलाल खां को 1572 ईस्वी में पहली बार भेज दिया था अक्टूबर में। कई बार कई एग्जाम में तो इसका सितंबर में है, कई बार इसका एग्जाम में नवंबर में, कई गाइड्स में इसका सितंबर दे रखा है, कई में इसका नवंबर दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना 1972 में। ठीक है, उसके बाद में दे रखे हैं दूसरे नंबर पर किसी को था? मान सिंह को। मान सिंह को कब भेजा? 1573 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में भगवान दास को कब भेजा? 1573 में। उसके बाद में चौथे नंबर पर किसी को था? टोडरमल को। वो भी कब भेजा? 1573 ईस्वी में। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसको भेजा था जून में। ठीक है, इसको कब भेजा था? 1573 में, अक्टूबर में। ठीक है, और इसको कब भेजा था? दिसंबर में। ये भी याद रख लेना, लेकिन इसका क्रम जरूर याद रखना। पहला जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप डेट याद रखोगे ना पहले ही, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 10वीं की बोर्ड एग्जाम्स में है ना, 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम्स की बुक है उसमें नवंबर दे रखा है, तो वो आप याद रख लेना। ठीक है, वैसे इसका सितंबर भी दे रखा है, लेकिन नवंबर 10वीं की बोर्ड एग्जाम्स बुक में आरपीएससी है उसमें नवंबर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इसका हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। हल्दी घाटी का कब हुआ था? ये 1676, 1575, 1675 और 1576, 1578 कब हुआ था? ये 1576 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये हल्दी घाटी में हुआ था। ठीक है, चलो, हल्दी घाटी का युद्ध की अगर आपको डेट पूछे तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? ये जून में। ठीक है, आपको सबको याद होगा 18 जून या 21 जून, ये इसकी भी दो डेट है, 18 जून और 21 जून 1576 में हुआ था। इसमें अगर आपको दोनों डेट याद रखनी है, क्योंकि 18 तारीख को दे रखी है किसमें? आरपीएससी की बोर्ड एग्जाम बुक में, और 21 जून दे रखी है हमारी हिंदी साहित्य अकादमी वाली बुक में। तो दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, और दोनों में एक में 18 दे रखा है, एक में 21 जून 1576 दे रखा है। ठीक है, आपको इनकी डेट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? आपको सबको पता होगा, किसने कहा था? अबुल फजल ने। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है हल्दी घाटी के युद्ध के, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था इसको? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? धर्मोपली। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने क्या कहा था? आपको सबको पता हो, गोगुंदा का युद्ध। और गोपीदास शर्मा ने नहीं कहा था, लेकिन इन तीन का जरूर याद रखना। टोड ने क्या कहा था? धर्मोपली। बदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। और अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई? मतलब हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी अपनी कौन सी बनाई थी? चावंड, गोगुंदा, किसको बनाई थी? चावंड को। किसको बनाई थी? चावंड को। ठीक है, इस चावंड को राजधानी कब बनाई थी? अगर ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 में। कब बनाई थी? 1585 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। और अंतिम अपने लास्ट शासन यहीं तक रहा था चावंड। अंतिम मतलब महाराणा प्रताप का लास्ट राजधानी यही थी। कब तक जीवित रहा था महाराणा प्रताप? 1597 तक। तो 85 लेके 97 तक चावंड को ही राजधानी रखा था 12 साल। और उसके बाद में महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ कौन? अमर सिंह। तो अमर सिंह ने भी अपने राज्याभिषेक के 13 वर्षों तक 16 वर्षों तक कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक, 1613 तक। कितने तक? 1613 तक चावंड को राजधानी रही। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि मेवाड़ की चावंड राजधानी कब तक रही थी? 1585 से लेके 1613 तक। ठीक है, 28 साल तक ये राजधानी रही थी।
पहले महाराणा प्रताप, उसके बाद में उसके पुत्र अमर सिंह ने अपने आरंभिक 16 साल चावंड को ही राजधानी रखा था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब तक रही थी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब तक रही थी, 1613 ईस्वी तक रही थी। ठीक है, अब देखना आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया ना, महाराणा प्रताप को डेथ कब हुई थी, 1597। इसका जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 1530 में। ठीक है, सॉरी 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन भी आता था, अब विक्रम संवत में पूछता है वैसे, तो विक्रम संवत कब हुआ था, 1593 ईस्वी में हुआ था ना, विक्रम संवत में, ईस्वी में नहीं, विक्रम संवत में। जन्म देखना इसका विक्रम संवत 1597 और डेथ ईस्वी में 1597। ये एक बार एग्जाम्स में स्टेटमेंट देके दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैसे तो 40 में हुई थी, विक्रम संवत 97 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1582 ईस्वी में, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे। ठीक है, दिवेर युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर। तो महाराणा प्रताप की तरफ से तो कौन लड़ा था, उसका पुत्र अमर सिंह, और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो किसने किया था, सुल्तान खान गौरी ने। इसका अकबर का काका था सुल्तान खान, उसने किया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी, प्रताप की। कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। इसमें अमर सिंह ने इसको सुल्तान खान को घोड़े से ही चीर दिया था, 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और इतनी तीव्रता से युद्ध लड़ा था उसने, अमर सिंह ने, कि देख के सभी अकबर भी परेशान हो गया था। यार अकबर महाराणा प्रताप को पुत्र ही इतना बलवान है, तो महाराणा प्रताप तो कितना प्रतापी होगा। ठीक है, इसने क्या किया था, घोड़े के ऊपर आदमी बैठा था ना, जो सेना का नेतृत्व था जलाल खान, इनको 20 से तलवार में से डिवाइड कर दिया था, एक ऐसे 2 दड़ कर दिया था, अलग अलग घोड़ा सहित चीर दिया था इसने। आप देखा होगा वो, तो वो यही था, दिवेर का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था। अब आज जेम्स टोड ने क्या कहा था, धर्मोपल्ली युद्ध किसे कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध को। अब पूछ रहे हैं मैराथन किस युद्ध का कहा था, हल्दीघाटी को, दिवेर का, खानवा का और सारंगपुर का। किसे कहा था, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, मैराथन। और हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था धर्मोपल्ली, मेवाड़ की धर्मोपल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न पंक्तियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये याद रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दिए छत्राणी। ठीक है, चुंडावत मांगी सेनानी सर काट के छत्राणी, ये किसके लिए, या ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सैल कंवर, दूसरा है आनंद कंवर, तीसरा है रूप कंवर, चौथा ऑप्शन है इसमें विजय कंवर। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, आप सबको पता होगा, सैल कंवर। किसके लिए है ये, सैल कंवर के लिए, क्योंकि ये सैल कंवर को क्या बोलते हैं, इसको वीर हाड़ा रानी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाड़ा रानी या हाड़ी रानी। ठीक है, ये हाड़ी रानी कहाँ की थी, बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, और किसकी पत्नी थी, राव रतन सिंह की। सरदार था चुंडावत का, सलूमबर के सरदार, कहाँ का था, सलूमबर के सरदार रतन सिंह की ये पत्नी थी ये। ठीक है, रतन सिंह की, राव रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह नहीं, सरदार राव रतन सिंह की पुत्री थी, सलूमबर के था। तो उसने उस टाइम में मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था, तो उसकी तरफ से औरंगजेब की सेना के विरुद्ध लड़ने जा रहा था युद्ध में। तो तुरंत शादी हुई थी थोड़े दिन पहले ही। तो रतन सिंह ने सेना में जाने से पहले उसको सेना ने मांगी थी। तो इसने क्या किया, इसने अपना सिर काट के सेनानी के रूप में दे दिया, कि ताकि वो अपनी वीरता से युद्ध में लड़ सके, और इस युद्ध को फिर विजय भी हुआ था। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये सैल कंवर के लिए। ठीक है, सैल कंवर किसकी पत्नी थी, ये राव रतन सिंह की, सरदार राव रतन सिंह की। ठीक है, और एक बात और याद रखना इससे, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो, सैल कंवर को क्या बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हाड़ा रानी। और इसी हाड़ा रानी के नाम पे
हमारे राजस्थान पुलिस में हाड़ा रानी महिला बटालियन है। क्या है? हाड़ा रानी बटालियन। कब की गई थी ये? 2008 को। हाड़ा रानी बटालियन सैद्धांतिक रूप से मंजूरी कब मिली थी इसको? 2008 को। कितनी तारीख को? 7 फरवरी को। कितनी को? 7 फरवरी को मिली थी 2008 में। इसी के नाम पे हाड़ा रानी महिला बटालियन की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणाओं के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब किसने की थी? ठीक है, निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम, मतलब पहले कौन सा युद्ध होता है, उसके बाद में कौन सा युद्ध होता है, उसके बाद में कौन सा युद्ध होता है, कालानुसार आपको जचाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन था खानवा का युद्ध, दूसरा है हल्दीघाटी का युद्ध, तीसरा है सारंगपुर का युद्ध, चौथा है दिवेर का युद्ध। इसका काल बताना है कौन से कब हुआ था। ठीक है, और उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं और दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आपको राजस्थान जीके के और एग्ज़ाम्स, मतलब यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे आपको राजस्थान जीके के, जो आरपीसी व अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है, थैंक यू।